औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 साइंस। आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो जी बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 है, हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करने जा रहे हैं। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, देखिए जी, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो ये हमारे पास उसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपका। इनका पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट सारे का सारा आपने स्मार्ट सिलेबस में करना है। तो ये पॉइंट उसने हमें बताया जी, इसको आपने कोऑर्डिनेट जो प्लेन है इसके ऊपर ड्रा करना है। लेकिन इसमें से कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर तो हमारे पास है जी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? एक तो ये आपको इसके बारे में बताते हैं। एक आपने जी कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, एक ये पता होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, ये दो चीज़ें जो है ना आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट करने से पहले आपको कोऑर्डिनेट प्लेन का पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास क्या होता है, दो वर्टिकल लाइन होती हैं और एक दूसरे को वो क्रॉस करती हैं। क्रॉस करने के बाद जो हमारे पास इस तरह देखिए बन जाएगा, एक वर्टिकल लाइन ये और एक वर्टिकल लाइन ये, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और ये जो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि उसका नाम आपने रख देना है ज़ीरो। तो इसको हम कहते हैं जी ये कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इसकी जो लाइन है ना, लाइन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि जो ये ख़त्म नहीं होगी लाइन जो है, इनके आपने एक लाइन ड्रा करनी है ना, जिसके दो जो है यानी कि पॉइंट होंगे, एक ये और एक ये, और ये अनलिमिटेड इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, लाइन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये दो लाइनें होती हैं, यानी कि इसकी लिमिट नहीं है आपके पास, जितनी मर्जी बढ़ा लें जितनी मर्जी कम कर लें। और दूसरे नंबर पर हमारे पास प्लेन। प्लेन कौन सी डायग्राम होती है? प्लेन जो है वो एक कह लें कि 2 डायमेंशनल डायग्राम होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई नहीं हो। इनके जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो वो 3 डायमेंशनल आ जाती है। और 2 डायमेंशनल डायग्राम होती है और ये भी लामहदूद पॉइंट तक चलती जाती है। ये जो वाइट बोर्ड है हमारे पास, ये प्लेन का हिस्सा है। इनके इसकी लिमिट नहीं है। ये यानी कि जो हम आपकी दीवार है, आपकी जो एलसीडी है, ये भी प्लेन शेप में है, लेकिन ये जो है प्लेन का हिस्सा है। हम इसको कहते हैं जी पार्ट ऑफ प्लेन कह सकते हैं हम इन्हें। लेकिन ये जो प्लेन है इसकी लिमिट नहीं है, यानी कि सारी की जो अनलिमिटेड इन्फिनिटी तक यानी कि ये भी जाती है इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो इसको हम प्लेन कहते हैं। बाकी जो आप अपनी डेली रूटीन में जो शेप देखनी है, आपके सामने दीवार है, ये बोर्ड है, ये बुक है आपकी, ये सारी जो है पार्ट्स ऑफ प्लेन है। तो ये जो है हमारे पास इसके ऊपर क्रॉस लगाते हैं हम। ठीक है जी, हमारे पास 1 2 3 4 हिस्से आ जाते हैं। जो चौथा हिस्सा होता है हम उसे कहते हैं जी क्वाड्रेंट, यानी कि क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा। किसी भी जो शेप है या चीज़ है उसका चौथा हिस्सा जो होता है हम उसे क्वार्टर कहते हैं। तो इसी नाम से उन्होंने क्वाड्रेंट वर्ड बनाया। क्वाड्रेंट मतलब कि ये इसका पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके यानी कि ये 4 हिस्से होते हैं। तो ज़्यादा 4 हिस्से हैं तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेंट ही कहते हैं। अब देखिए, अब बात आती है पॉइंट्स पर जी, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। और इसका नाम हम रख देते हैं ज़ीरो या ओ कह सकते हैं आप। इसके ऊपर दोनों जो पॉइंट है हमारे पास ज़ीरो होते हैं। और ये जो होती है देखिए नीचे, ये इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं जी वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं एक साइड पे प्लस वाली वैल्यूज़ है, एक साइड पे माइनस वाली। वाई एक्सिस में एक साइड पे ऊपर प्लस वाली है, नीचे माइनस वाली, यानी कि आप कह सकते हैं ज़ीरो से ऊपर दोनों प्लस और राइट साइड पे प्लस, ज़ीरो से ये लेफ़्ट साइड पे माइनस और ज़ीरो से नीचे हमारे पास आ गई माइनस। अब आपको मैं इसको याद करने का आसान तरीका भी बताता हूँ। इनके सेंटर में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो हो गई, वाई की वैल्यू भी हमारे पास हो गई ज़ीरो। अब देखिए हमारे पास एक्स भी प्लस वाला है, वाई भी प्लस वाला है, इसलिए जिन दो वैल्यूज़ के साथ प्लस आएगा
वो दोनों ही आपकी कोऑर्डिनेट 1 में आएगी। इनके एक्स के साथ भी अगर प्लस हो, वाई के साथ भी अगर प्लस हो। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो ये देखिए एस वाला क्वेश्चन है, इसमें एक्स कौन सा और वाई कौन सा है, मेन चीज़ आपके पास ये है। तो हमेशा जो होगा फर्स्ट नंबर वो एक्स होगा और सेकंड नंबर हमारे पास होगा वाई। देखिए ये फर्स्ट नंबर को आपने हमेशा एक्स लिखना है और सेकंड नंबर को हमेशा आपने वाई लिखना है। जो फर्स्ट नंबर है हम उसे कहते हैं जी एब्सिसा, यानी कि इसके अगर मैं स्पेलिंग लिखूं तो एब सी सा, इधर सी लगा दें आप। ये जो है हमारे पास एब्सिसा होता है, इसको ये फर्स्ट नंबर होता है हमारे पास। तो इसके जो स्पेलिंग है यहाँ पर ABSC एब्सिसा। ये हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होता है वो एब्सिसा होता है। और जो सेकंड नंबर है जो यानी कि वाई वाला है, ये जो सीधी लाइन है, इसको हम कहते हैं जी ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ये भी याद करना आपके लिए ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। तो यानी कि जो सेंटर होता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ये हमारे पास हो गया ओरिजिन, यानी कि जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है ओरिजिन। जो फर्स्ट नंबर है इसको हम एब्सिसा कहते हैं और जो सेकंड नंबर है हम उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। और इन दोनों को यानी कि एक्स और वाई को हम दोनों को हम कहते हैं जी ऑर्डर पेयर। ये भी नाम याद रख लें आप जी। ये हमारे पास आ गया ऑर्डर पेयर। तो इसके मतलब ये हमारे पास जो जितनी डिटेल थी मैं आपको कोशिश की है कि आपको ये कवर करवा दूँ। अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो 1 है, एक्स भी देखिए प्लस वाला है, वाई भी माइनस वाला। आपने हमेशा एक्स वाली वैल्यू देखनी है फिर वाई वाली देखनी है। एक्स भी प्लस वाला है, वाई भी प्लस वाला है, तो इसलिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट 1 है दोनों में प्लस वाली वैल्यू आएंगी। उसके बाद कोऑर्डिनेट 2 आ गया हमारे पास। इसमें आप देखिए एक्स हमारे पास माइनस वाला हो गया, वाई हमारे पास हो गया प्लस वाला। तो एक्स हो गया देखिए माइनस, वाई हो गया प्लस। तो यहाँ पर देखिए पहले हमेशा माइनस, दूसरे नंबर पे प्लस होगा, तो ये कोऑर्डिनेट 2 में वैल्यूज़ आएंगी। दूसरा आप देखिए एक्स माइनस वाला है, वाई भी माइनस वाला है, दोनों माइनस वाली है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी माइनस वाली, वाई की भी माइनस वाली। जिसमें दोनों के साथ माइनस होगा तो वो कोऑर्डिनेट 3 में आएंगी। और बाद में लास्ट में हमारे पास देखिए एक्स प्लस वाला, वाई माइनस वाला, यानी कि एक प्लस वाली वैल्यू होगी, एक माइनस वाली होगी। तो एक्स जो है हमेशा प्लस वाला और वाई माइनस वाला आएगा कोऑर्डिनेट 4 में। अब देखिए वो जो पॉइंट उसने हमें बताए हैं ना, यहाँ पर उसने सिर्फ हमसे पूछा है जी ये कौन से कोऑर्डिनेट में आते हैं। तो इसमें ग्राफ बनाना भी ज़रूरी नहीं है आपके लिए, आपने बस सिंपली ये बता देना है ये कोऑर्डिनेट 1 में आते हैं, कोऑर्डिनेट 2 में आते हैं, कोऑर्डिनेट 3 में आते हैं। तो ये जो डिटेल है ये भी क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए करवाई है। तो बाद में आप इसको ऐसे रेज भी कर दें, हाली ग्राफ भी रहना, तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। अब आप देखिए उन क्वेश्चंस को हम करते हैं, लेकिन मैं आपको ग्राफ पे भी करवा देता हूँ वो क्वेश्चन। ग्राफ में करने का ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ग्राफ वाले, उसमें आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में आपके लिए ग्राफ करना ईजी हो जाएगा। तो वैसे अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए या ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो फिर तो ग्राफ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, आप इसको ऐसे ही बता सकते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला P-4 और 3, यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास हो गया x। पहला नंबर हमेशा x होता है, दूसरा होता है y। तो x का -4 देखना आपने किधर है। ये जो हमारे पास नीचे वाली लाइन है सेंटर में जो हमने लगाई हुई है, ये हमारे पास x है। वर्टिकल लाइन जो होती है वो x होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास होती है y। वर्टिकल लाइन पे हमने देखे प्लस वाली वैल्यूज़ भी लिखी हैं, माइनस वाली वैल्यूज़ भी लिखी हैं। तो यहाँ पर प्लस वाला x है, यहाँ पर माइनस वाला x है। तो माइनस वाला x हमारे पास आ गया ये -4। उसके बाद y का +3, जिसके साथ कोई साइन नहीं होगा वहाँ पर प्लस होगा। तो y का देखिए ये +3 ऊपर है, y का -3 नीचे है। तो +3 को और -4 को आपने ऐसे मिला देना है। तो लाइन भी लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। ये जो पॉइंट आएगा इसके ऊपर आप लिख देंगे जी P-4 और 3। तो P-4 3 ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आ गया जी
पहले का आंसर, इसका मतलब है कि ये देखिए कोऑर्डिनेट 1 कोऑर्डिनेट 2, तो ये कोऑर्डिनेट 2 में लाई कर रहा है। तो आपने कहना जी पॉइंट P-4 3 लाई इन क्वाड्रेंट 2। तो आपने बस इसके नीचे ये लिख देना है। तो वो मैंने आपको बस समझाने के लिए करवा दिया। अब देखिए दूसरा जो है -5 ये जो क्यू पॉइंट है हमारे पास -5 -2, जो -5 है ये भी देखिए ये x का होगा, पहली वैल्यू हमेशा x पे देखनी है, दूसरी y पे देखनी है आपने। और -2 ये देखिए ये, और इसके सामने यहाँ पर हम जो डॉट लगाएंगे ये जो q का आ गया -5 और -2, ये जो है हमारे पास आ गया इसका डॉट, इसको हम कहते हैं जी। अब इसके नीचे आप डिटेल लिखेंगे पॉइंट Q -5 -2 लाई इन क्वाड्रेंट 3। उसके बाद हमारे पास R पॉइंट है, R पे हमारे पास देखिए जी ऑर्डर पेयर जो है वो 2 और 2 है। तो दोनों प्लस वाली वैल्यू में कोई साइन ना हो तो प्लस होता है। तो प्लस वाला x का 2 ये और y का 2 ये, इन दोनों का मिला के यहाँ पर ये हमारे पास आ गया R2 तो इसका आप लिखेंगे पॉइंट R2 लाई इन क्वाड्रेंट 1। इनके क्वाड्रेंट 1 में दोनों प्लस वाली वैल्यूज आएंगी। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास रह गया s का। तो s हमारे पास है 2 और -6, प्लस वाला 2 और -6, प्लस वाला 2 देखिए हमारे पास x का जो है वो ये है, x का +2 और y का -6। तो y2 प्लस का ये हो गया और x जो है x का +2 ये और y का -6 ये। इनके पहला नंबर हमने x पे देखा, दूसरा हमने माइनस जो है वो y पे देख लिया। तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं जी S2 -6। तो इसके लिए मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, ये ग्राफ बनाना इन क्वेश्चन के लिए ज़रूरी नहीं है, बस आप यही डिटेल लिख देंगे तो फिर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये वैसे ही आपको मैंने समझाने के लिए करवा दिया। तो ये देखिए जो है पॉइंट हमारे पास 2 -6 जो है पॉइंट S2 -6 लाई इन क्वाड्रेंट 4। तो ये हमारे पास आ गया जी क्वाड्रेंट 4 में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं जी बच्चों। अब इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है जी, इनके ग्राफ बनाने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। इसके हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है उसके सिर्फ 4 क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास x = -3, यानी कि सिर्फ उसने हमें -3 की वैल्यू दे दी है। x की जो वैल्यू है वो -3 है। तो हमने देखना जी x का -3 किधर है हमारे पास। इसमें y जो है वो नहीं दिया हुआ, तो y जो होगा वो हमारे पास 0 ही होगा। तो y का 0 हमारे पास सेंटर में आ गया और x की वो प्लस वाली है, ये x की माइनस वाली है। ये जो है आपने -3 के ऊपर एक सीधी लाइन लगा देनी है। ये हमारे पास बन गया जी -x = -3 का ग्राफ। इसका इतना ही आंसर आएगा। अब इसका जो है हमारे पास जो पार्ट 3 है उसमें आप देखिए जी y = -1, y = है, इसका ग्राफ बना दें। अब इसमें x हमारे पास 0 हो गया और y जो है वो हमारे पास हो गया -1। अब इसको हम रेज कर लेते हैं। आपने इनके ये दो क्वेश्चन है सिंगल ग्राफ बना के तो उसके ऊपर करने हैं अलग अलग।
वाई का -1 किधर हमारे पास, देखिए ये वाई का हो गया -1। तो इसके ऊपर हम एक बिल्कुल जो है स्ट्रेट सीधी लाइन लगा देंगे। ये हमारे पास जो है वाई का आंसर आ गया। इनका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी हमारे पास आ गया आंसर। तो अब इसके जो बाकी दो क्वेश्चन हैं वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो आपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक नया ग्राफ बनाना है। इनके पेपर में तो ज़ाहिर है आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, तो वो एक ही आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने होमवर्क करना है तो आप हर क्वेश्चन के लिए एक अलग ग्राफ बनाएं जी। तो इसका पार्ट नंबर अब हमारे पास है 7। ये है जी y = 3x। अब यहाँ पर उसने क्या जी y फाइंड करें और इसकी जो वैल्यू उसने हमें दे दी 3x है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले एक टेबल बनाना है। ये आपने एक टेबल बनाना है और इसके अंदर लिखना आपने x और y। आपने x की डिफरेंट वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। दरमियान में आप लिख लें जी 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, यानी कि 3 वैल्यू प्लस वाली रख लें, 3 वैल्यू रख लें आप माइनस वाली। इस तरह आपने एक टेबल बना लेना है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। देखिए y = 3x, तो 3 ऐसे ही आ गया। x की वैल्यू मैं पहले रख लेंगे -3, तो 3 3 9 -9। यहाँ पर हमारे पास जो पहला आंसर आ गया है वो आ गया जी -9। उसके बाद y = 3x = 3 × -2, तो 3 2 6 -6। सेकंड आंसर हमारे पास आ गया -6। अब हम रखेंगे जी x की वैल्यू -1, तो 3x = 3 × -1, 3 1 3 -3, यहाँ पर -3 आ गया। y = 3x = 3, अब x की जगह हम लगाएंगे 0, तो 3 × 0 0 आ गया। उसके बाद आप देखिए जी 3x = 3 अब हम 1 पुट कर देंगे, 3 1 3, 3x = 3 × 2, 3 2 6, y = 3x = 3 × 3 9। अब जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 0 आंसर। 1 पे हमने हमारा आया 3 आंसर, और 2 पे आ गया 6, और 3 पे हमारा आंसर आया था 9। अब हमारे पास ये ऑर्डर पेयर आ गए, यानी कि x की वैल्यू -3 और y की -9, फिर -2 6, इन सब को यूज़ करके हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, देखिए जी पहले आपने रखना जी x का -3, y का -9। तो x का जो -3 है हमारे पास वो ये है, ये, और y का -9 नहीं है, तो इसका एक नंबर हमें और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप -9 लिख लेंगे जी। तो देखिए x का -3 ये, और y का -9 ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगी। तो इसके सामने जो है आपने एक ऐसे लगा देना जी डॉट, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास x का -2, y का -6, x का -2 ये आ गया, y का जो -6 है हमारे पास आ गया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद -1 x का ये, और -3 y का, तो ये जो है हमारे पास डॉट आ गया इसका इधर। इन दोनों को मिला के आपने डॉट लगा लेना है। उसके बाद 0 0, x का 0 और y का 0, ये हमारे पास सेंटर में होता है इसका, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 1 और 3, x का 1, ये देखिए +1 x का, और y का +3, ये आएगा इधर। उसके बाद x का आ गया हमारे पास 2, और y का आ गया 6, y का हमारे पास आ गया यहाँ पे 6। उसके बाद x का 3, x का हमारे पास देखिए अब 3 है, और y का 9 है। x का 3 यहाँ से, और y का जो 9 नहीं है वो उसको हम बना लेते हैं 9 भी, तो यहाँ पे 9 आ गया। तो 9 जो है वो 3 के ऊपर आपने ऐसे
9 को और 3 को मिला के डॉट लगा देना। तो अगर आप ग्राफ पेपर बनाएंगे ना, तो वो ग्राफ पेपर की आपकी लाइनें पहले लगी होती हैं, बस आपने उनको मैच करके तो डॉट लगाना होगा। तो अब आपने क्या करना है जी, इसको बिल्कुल सीधा आपस में मिला देना है। तो यानी कि यहाँ से आपने लाइन ऐसे खींचनी है इन पॉइंट में से होती हुई, तो ये बिल्कुल जो है स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन लगेगी आपकी ऐसे। यहाँ पे फिर भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, लेकिन ग्राफ वाली कॉपी पे आपकी बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी। तो ये जो है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर हो गया 7 कंप्लीट हो गया। अब इसका जो पार्ट नंबर है हमारे पास 8, उसको करते हैं। तो जी बच्चों, अब इसका देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर है 8, और इसमें से सिर्फ हम 2 ही करेंगे। तो इसको भी हम ग्राफ पे यानी कि प्लॉट करते हैं। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो y का माइनस है ना, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो ये जो माइनस y है ना, इसको ख़त्म करके हम कर देंगे -2x। इनका ये हमने कैसे किया, इनके अगर हम -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें या फिर दोनों को डिवाइड कर दें -1 से, तो इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही हम इसका भी टेबल बनाएंगे नीचे, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x और यहाँ पर y लगा दें आप। यहाँ पे आप देखिए सेंटर में आ गया 0 1 2, और यहाँ पे हम लगा देंगे 3। ये माइनस वाली वैल्यू रख लें इधर, जैसे हमने पिछले टेबल में रखी है। यहाँ पे 1 2 और 3, ये माइनस वाली 3 वैल्यू, उधर प्लस वाली सेंटर में 0। अब यही 3 वैल्यू हम सारी इसमें पुट करेंगे और इसके आंसर निकालेंगे y के। तो ये सारी जो है आपने खुद से ही लेट करके रखनी है। अब देखिए -2 मल्टीप्लाई x है ना, तो आपने क्या करना है जी, -2 को x से मल्टीप्लाई करते जाना है। पहले आप रखें जी -3, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 6, इसका हमारे पास आ गया +6 आंसर। अब आप x की जगह पे -2 पुट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट ही करने लगा हूँ, -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस हो गया +4। फिर y इज इक्वल -2 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस +2 1 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास +2। y इज इक्वल -2 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई -2, तो इसका आंसर 0 ही आ गया। उसके बाद -2 मल्टीप्लाई +1, तो प्लस माइनस -2 1 2, यहाँ पर आ जाएगा -2। y इज इक्वल -2 मल्टीप्लाई 2, माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस -2 2 2 4, -4 यहाँ पे आ गया। y इज इक्वल -2 मल्टीप्लाई 3, -3 2 6। तो ये देखिए हमारे पास आ गए इसके आंसर्स। अब हम इसका भी ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, x वाली वैल्यू देखेंगे, उसके बाद y वाली देखनी है। अब देखिए -3x का और y का +6, x का -3 ये आ गया और y का +6 ये ऊपर है अब हमारे पास। तो इन दोनों को आप ऐसे मिला के तो इधर एक डॉट लगा देंगे। ओके हो गया जी। उसके बाद -2 आ गया x का ये, और y का हमारे पास आ गया +4। तो ये आप जो है यहाँ पर करके एक डॉट लगा देंगे, इन दोनों को मिला पे। उसके बाद x का हमारे पास आ गया -1 ये, और y का हमारे पास आ गया जी +2। तो ये 1 और 2 को मिला के ना आपने यहाँ पे एक डॉट लगा देना। उसके बाद 0 0 है, तो दोनों का 0 हमारे पास यहाँ पे सेंटर में होता है। उसके बाद 1 +1 x का और -2 y का है, तो उसका देखिए प्लस जो है 1 आ गया x का और -2 आ गया y का। इसको मिला के आपने यहाँ पे एक डॉट लगा देना। उसके बाद +2 x का और y का -4, x का +2 ये है और y का -4 हमारे पास ये है, यहाँ पर आप एक डॉट लगा दें। उसके बाद x का 3 प्लस वाला और y का -6, 3 ये आ गया और -6 देखिए ये हमारे पास आ गया इधर। अब इन सब को हम मिला के तो एक लाइन लगा देंगे, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी ये ऐसे।
जी। तो ये जो है इसका हमारे पास बन गया ग्राफ, और इसके ऊपर आप ये लिख देंगे जी y इज़ इक्वल -2x, यानी कि यहाँ फिर आप ओरिजिनल क्वेश्चन है वही लिख दें, -y इज़ इक्वल 2x का हमने ये ग्राफ बना लिया। तो ये हमारे पास बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन लगी। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका हमारे पास बच्चों ये हो गया कंप्लीट। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है वो करते हैं स्टार्ट। जी बच्चों देखिए, अब हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको करते हैं। आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। इनके आपने ये जो इक्वेशन है ये हमें बेसिकली लाइन दी गई है, इसमें हमने वैल्यू पुट करके तो इसका आंसर निकालना है। तो ये इसको हम ऐसे ही सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इसकी बात इसकी अगर हम लाइन लगाएंगे तो हमें देखना क्या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पैरेलल लफ्ज़ है इनके पैरेलल लाइन कौन सी होती है। देखिए ये एक लाइन मैंने लगाई है, अगर मैं इसके साथ ही बिल्कुल एक दूसरी लाइन लगा दूँ, ये जो है एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि इसका यहाँ से यहाँ तक वक्फ़ा, यहाँ से यहाँ तक वक्फ़ा, यहाँ से यहाँ तक वक्फ़ा दोनों का एक दूसरे में सेम होगा। तो ये जो हमारे पास होती है ये तो वाई होगी ना, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस हमारे पास इस तरह होता है, अगर हम इसके ऐसे इसके साथ इनके लाइन लगे, ये वक्फ़ा ये वक्फ़ा ये वक्फ़ा अगर बराबर होंगे तो ये पैरेलल टू होगी एक्स एक्सिस के। तो अब हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे कि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। आपने क्या करना है जी, 2x यहाँ पर आप देखिए 1 हो रहा है माइनस, इधर आके ये कर देंगे आप प्लस, इसका सोल्यूशन लिख लें ऊपर। उसके बाद 2x इज़ इक्वल 4 आ गया। अब ये 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 2 2 आर 4। ये x का जो आंसर हमारे पास आ गया 4। तो x का जब आंसर हमारे पास 2 आया तो y की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होगी जी, 0 होगी। y हमारे पास नहीं होगा तो y आपने 0 ही रखना है। तो y 0 और x हमारे पास 2 है, तो x की जो वैल्यू हमारे पास वो ये है 2, y तो 0 हो गया। अब ये जो 2 के ऊपर जो है ना हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे लगेगी। अब ये देखिए ये जो है इसका सारा फासला एक दूसरे से बराबर है, तो हम इसका लिख सकते हैं जी जो गिवन लाइन है इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो आप ग्राफ बना लें और इसके नीचे फिर आप लिख लेंगे। ग्राफ अगर ना भी बनाए तो आप इसको ग्राफ के बगैर भी नीचे लिख दें, फिर भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो आप लिखेंगे जी द above line is parallel to y एक्सिस, क्योंकि ये y के साथ साथ है इसलिए ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो है इसका हमारे पास बन गया आंसर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं और उसको भी हम बताते हैं जी ये एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका जो देखिए आप सेकंड क्वेश्चन जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो है जी इसका पार्ट नंबर 5, 2x माइनस 2y इज़ इक्वल 0। अब आप देखिए यहाँ पर 2x इधर रखें, ये जो 2y इधर माइनस हो रहा है इसको इधर ला के आप कर दें जी प्लस। अब 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको इधर ला के आप कर दें डिवाइड। अब x का जो आंसर ये 2 2 से कैंसिल हो गया, x इज़ इक्वल y हो गया, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी। अगर मैं इसका टेबल बनाऊँ नीचे आपको समझाने के लिए, देखिए ये मैं टेबल बना रहा हूँ इसका, तो इधर x लिख दिया इधर y लिख दिया। यहाँ पर आप देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूँ, x का 0 तो y का भी ज़ाहिर 0 होगा, तो x का अगर 1 है तो y का भी 1 है, x का 2 है तो y का भी 2 है, x का 3 है तो y का भी 3 है, x का -1 y का -1 और x का -2 y का -2, ऐसे ही 3 4 5, इनके जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये इसकी शेप देखें कैसे बनेगी। वो
यानी कि जब एक्स और वाई दोनों आपस में बराबर हों तो उसका ग्राफ बनाएंगे तो कौन सी शेप बनेगी ये आपने फिर याद कर लेना। इनके एक्स और वाई दोनों इक्वल हों तो देखिए एक्स का -2 ये हो गया, वाई का -2 ये हो गया, इसका डॉट आ जाएगा यहाँ पे, फिर -1 और -1 ये यहाँ पे आ गया, 0 0 यहाँ पे आ गया, +1 और +2 +3 तो ये कुछ इस तरह इसकी लाइन लगेगी। तो ये ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो आप इसके नीचे लिख देंगे द अबव लाइन इज नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनके जब ये ना ही वाई के पैरेलल होगी ना ही एक्स के, तो फिर उसके नीचे आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है बच्चों ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन 4 करते हैं रेडी। तो अब इसका हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। इनके हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है जी, इस इक्वेशन को हमने इसके मुताबिक चेंज करना है। यानी कि सिंपली आप कह लें कि आपने y की वैल्यू फाइंड कर। तो y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सोल्यूशन लिखें। तो देखिए -2 y इधर रखेंगे आप इज इक्वल -2, और जो x है वो आपका इधर जाकर हो जाएगा माइनस ऐसे। अब जो है -2y इज इक्वल, इसको अरेंज कर लें, x पहले होना चाहिए, -x -2। उसके बाद जी ये जो -2 है इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको आप दोनों मिला के कर दें डिवाइड, -2 डिवाइडेड बाय -2, यानी कि आपने दोनों को माइनस पे कर वाई पे -2 पे कर दिया डिवाइड, माइनस माइनस कट गया आपस में, ये बन गया x/2 माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2, यानी कि ये दोनों माइनस वाली वैल्यू थी, ये दोनों हो गई प्लस वाली। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2x प्लस 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया इसके ऊपर ही आ जाएगा दोबारा। अब आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर इट विद, आपने क्या करना है इसको कंपेयर करना है, y इज इक्वल y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे y इज इक्वल 1/2x प्लस 1। यहाँ पर x के साथ हमारे पास जो है वो m की वैल्यू आ गई 1/2 और c की जगह पे हमारे पास आ गया 1। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं, वो भी हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। तो इसमें आप देखिए जी सी, इसका पार्ट नंबर हमारे पास सी है। 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल 0। 3x प्लस वाई 1 इधर ला के आप कर दें प्लस, तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर -3 प्लस है, इधर आगे हो जाएगा -3x और 1 प्लस वाला उधर ही रहेगा ऐसे। अब ये जो है इसका हमारे पास y की इक्वेशन बन गई। इसको भी कंपेयर कर लें, कंपेयर इट विद y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो अब y इज इक्वल -3x प्लस 1 है, तो m का जो आंसर है हमारे पास -3 आ गया और c का जो आंसर है हमारे पास आ गया +1। तो ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, उसके भी 2 पार्ट्स हैं वो करते हैं। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 5 आप देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन
द लाइन 2x माइनस 1 प्लस वाई माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0 आर नॉट। यानी कि जो इसने हमें क्वेश्चन देने हैं हमने उसको इसमें पुट करना है और हमने इसका आंसर निकालना है। अगर इसका आंसर दोनों साइड का इक्वल आ गया तो वो जो आंसर होगा वो पॉइंट लाइन के ऊपर पॉइंट करेगा। अगर आंसर बराबर ना आएगा तो फिर वो लाइन के ऊपर लाए नहीं करेगा। तो हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब उसने देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमें से 2 पॉइंट दिए हैं 0 और 0। इसको चेक करना है इसमें रख के क्या इसका आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता। यहाँ पर हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो x की है 0, दूसरी वैल्यू है वो भी y की है 0, क्योंकि x भी 0 हमारे पास y भी 0। अब ये वाली इक्वेशन लिखेंगे आप 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। अब इसमें वैल्यू पुट करें 2x के पे 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल 0। 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल 0। 0 में 1 प्लस करें तो 1 इज इक्वल 0। अब देखिए ये दोनों आपस में नॉट इक्वल आए हैं, इसके ऊपर आप लाइन लगा देंगे 1 नॉट इक्वल 0। तो आप लिख लेंगे जी हैंस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, यानी कि ये इस लाइन के ऊपर लाए नहीं करेगा। उसके बाद इसका हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 5 और 3। अब इसको आपने पुट करना है इसके ऊपर 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। अब ये जो है हमारे पास देखिए x हो गया 5, y हो गया हमारे पास 3। यानी कि अब आपने क्या करना है x के ऊपर रखना आपने 5, y पे आपने रखना है 3। 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल 0। 2 5 10 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल 0। तो 10 में से आपने माइनस करना है जी 3, तो कितने आ गए हमारे पास 7 प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास आ गया 8 इज इक्वल 0। अब देखो दोनों इक्वल नहीं आए तो इसके ऊपर भी आपने लाइन लगा देनी है। तो यानी कि ये दोनों भी जो है हमारे लाइन नहीं कर रहे लाइन के ऊपर। तो इसके नीचे आपने लिखना हैंस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन लाइन। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो जी बच्चों इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 8.1 होगी कंप्लीट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट वगैरह भी किया करें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और अपना कोई भी किसी किस्म का मैथ के रिलेटेड मसला हो तो आप सॉल्व करवा सकते हैं। अगर वीडियो में किसी भी किस्म की कोई भी मिस्टेक हो तो माफ़ कर दीजिएगा और मुझे उस वीडियो के बारे में बता दिया करें, उस मिस्टेक के बारे में आप एंड पे बता दिया करें ताकि मैं उसको जो है कमेंट करके पिन कर दिया करूं और जो भी वीडियो देखे उसको वो अपनी उस करेक्शन को दूर कर ले। तो अपनी दुआ में रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।